गोदी मीडिया ने विपक्ष को कवर करना बंद कर दिया है। चैनलों और अखबारों में विपक्ष से जुड़ी खबरें 4-5 लाइन की होती हैं। उन खबरों को आधे अधूरे तरीके से लिखा जाता है। आप विपक्ष से जुड़ी खबरों और सरकार से जुड़ी खबरों के डिटेल को पढ़िए, फर्क पता चलेगा। मीडिया के जरिए जनता की आवाज सरकार और जनता तक पहुंचाने का रास्ता विपक्ष के लिए करीब करीब बंद हो चुका है। अब सड़क का हाल देखिए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। किसी भी लिहाज से राहुल का ट्रैक्टर चलाना आक्रामक नहीं था, न देश की सुरक्षा को खतरा था। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि ट्रैक्टर लाने की रणनीति किसने बनाई, ट्रैक्टर दिल्ली तक कैसे आया, जिस कंटेनर में लाद कर आया उसके ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, मालिक की पहचान की गई है। इस तरह से तो कोई व्यक्ति विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पोस्टर तक नहीं छापेगा। राज्यसभा में भी विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है कि सरकार स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराए। अगर सरकार विपक्ष की यह मांग मान लेती और पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा करा लेती तो विपक्ष को रोज रोज आक्रामक होने का मौका नहीं मिलता। स्थगन प्रस्ताव विपक्ष का अधिकार है। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा की बात तो करती है, लेकिन किसी भी नियम के तहत चर्चा की बात नहीं करती है। सरकार विपक्ष पर हमलावर है कि विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। सरकार यही नहीं बताती है कि वह हंगामे का फायदा भी उठाती है। इस सत्र में 2 कानून बिना चर्चा के पास हुए हैं। यह वीडियो उसी 26 जुलाई का है जिस दिन राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर प्रदर्शन किया था। यह कांग्रेस नेता अलका लांबा का घर है और घर के भीतर पुलिस बैठी है। गोदी मीडिया की बहसों में भाग लेने वाली अलका लांबा के घर गोदी मीडिया भी नहीं है, इसलिए वे अपने घर की खुद ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप नागरिक बताएं कि दिल्ली में किसी नेता को किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इस तरह से रोका जाना सही है? जब पुलिस घर में घुसकर बाहर आने से रोकेगी तब विपक्ष कैसे जाएगा, और जाएगा तो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो आपको विपक्ष कहां से दिखेगा? रफाल के घोटाले पर फ्रांस में जांच हो रही है, भारत में नहीं होगी। पेगासस पर फ्रांस में जांच हो रही है, भारत में नहीं होगी। मामला इतना गंभीर है तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की और आज इजरायल के रक्षा मंत्री फ्रांस गए हैं ताकि अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसे फ्रांस के साथ साझा कर सकें। 4 देश इसकी जांच कर रहे हैं। केवल भारत को लगता है कि गंभीर नहीं है ये विषय। सेना और नौकरशाहों, पत्रकारों के फोन नंबर जासूसी की सूची में होने के बाद भी सरकार जांच की बात नहीं कर रही। 14 विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक हुई और रणनीति बनाई गई कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर क्या किया जाएगा। आप किसी भी अखबार और न्यूज चैनल में इस मामले के कवरेज देख लें। अतीत में ऐसे पर्दाफाश पर सरकारें गिर जाया करती थीं, लेकिन आज गोदी मीडिया जासूसी कांड की खबरों को हिंदी प्रदेश के करोड़ों पाठकों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। लेकिन यह खबर जरूर विस्तार से छपती है कि विपक्ष ने हंगामा किया और सदन का काम नहीं चलने दिया। सदन में सरकार रोती है कि विपक्ष काम नहीं करने देता है, लेकिन विपक्ष जब सदन के बाहर अपना काम करने जाता है तो सरकार विपक्ष को काम नहीं करने देती है। अपने ही देश के ये सांसद थे। धारा 370 के हटने के बाद जब विपक्ष के नेता कश्मीर का दौरा करने गए तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद किसी को पता नहीं था कि यूरोपियन यूनियन के ये सांसद किसके बुलावे पर भारत आए हैं। लेकिन इन विदेशी सांसदों को कश्मीर का दौरा कराया गया और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। विपक्ष के लिए मीडिया का दरवाजा बंद है। सड़क पर प्रदर्शन करने का मतलब है पुलिस की जांच से गुजरना। भारत में विपक्ष होना कभी इतना मुश्किल नहीं था और ना विपक्ष को बदनाम किया गया था। अगर आप इन बातों को नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको नोट करने वाला एक दिन कोई नहीं बचेगा।